कि कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के चारों ओर लिपटते हुए ऊपर की ओर चढ़ती है। अर्थात हमारी आत्मिक शक्ति प्राणों के रूप में नाड़ियों के अंदर से बहती है, ना कि बाहर से। तो बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है, क्या कुंडलिनी शक्ति आत्मिक शक्ति है या ये कुछ और है? और बहुत पुस्तकों में भी उनको भ्रमित कर दिया गया है कि ये एक आत्मिक शक्ति है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में जो आत्मा है और ये प्राण है, इन दोनों में भेद क्या है। जब इसको समझेंगे तब हम आगे आपको बताएंगे। देखो, जिस प्रकार से आपने एक पानी का डैम देखा होगा, बांध बना रहता है और उस बांध से बहुत सारी नहरें निकली रहती हैं, सिंचाई के लिए जाती है। निरंतर पीछे से पानी आता रहता है और डैम का जल स्तर बना रहता है और नहरें भी चली रही होती हैं। इसी प्रकार से हमारी आत्मा हमारी नाड़ियों से नहरों के रूप में बहती रहती है और उसको शरीर को जीवंत बनाए रहती हैं। और जिस प्रकार से वो भूमि को सिंचित करती है, इसी प्रकार से हमारी नाड़ियां हमारे इससे बहती हुई, तो जिस प्रकार से बांध से नहरें निकलकर भूमि को सिंचित करती हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा प्राणों के रूप में बहती हुई हमारी नाड़ियों से हमारे संपूर्ण शरीर को जीवंत बनाए रखती है। और क्या हमारी आत्मा जिस प्रकार से प्राणों के रूप में बह रही है, क्या कभी वो समाप्त हो जाती है? कभी उसका स्रोत समाप्त होता है? नहीं, क्योंकि आत्मा सदैव परमात्मा से प्रकाशित रहती है। इसी कारण से कभी भी आत्मा क्षीण नहीं होती। लेकिन आत्मा से आगे जब वो बहती है प्राणों के रूप में, वहां वो दुर्बल हो सकती है। क्या आप खाते हैं? क्या आप पीते हैं? क्या विचार सुनते हैं? क्योंकि नाड़ियां कार्य करती हैं भौतिक शरीर में, और भौतिक शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो प्राण अच्छे से बहेंगे। यदि आपके शरीर में कोई रोग, दोष, अशुद्धियां आ गई तो प्राणों के प्रभाव को प्रभावित करेंगी। तो इसी प्रकार से जैसे ही प्राण क्षीण होंगे तो आपके शरीर में संवेदना का स्तर भी कम हो जाएगा, आपकी ऊर्जा भी कम हो जाएगी। तो अभी हम कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के चारों ओर लिपटते हुए ऊपर की ओर चढ़ती है। अर्थात हमारी आत्मिक शक्ति प्राणों के रूप में नाड़ियों के अंदर से बहती है, ना कि बाहर से। हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो आत्मिक शक्ति नहीं है। हाँ, आत्मिक शक्ति का उसको आलंबन है, सहारा है। अर्थात इस भौतिक शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त है वो ही कुंडलिनी शक्ति के रूप में उसका आलंबन लेकर ऊपर की ओर चढ़ती है। जितना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा उतनी ही वो सशक्त होकर ऊपर चढ़ेगी। अब मान लो मेरे प्राण दुर्बल हैं, इस प्रकार से प्राण मेरे डोल रहे हैं और ये मेरी सुषुम्ना नाड़ी है। प्राण कभी चढ़ रहे हैं, कभी नहीं चढ़ रहे हैं, और कुंडलिनी शक्ति इसका आलंबन लेकर ऊपर चढ़ना चाहती है। तो क्या वो ऊपर चढ़ पाएगी? क्योंकि वो रस्सी की तरह डोल रही है। मान लो चढ़ भी जाएगी तो वो फिर गिर जाएगी। तो अर्थात हमें अपने प्राणों को सशक्त बनाना है। तो हम प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों का प्रवाह को सामान्य करते हैं, मंत्र उच्चारण के द्वारा, और अन्य विधियां हैं। शुद्ध विचार हमारे मन में आते हैं। देखो, हमारे मन में शुद्ध विचार आएंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा, सकारात्मकता आएगी और मन शांत होगा, क्योंकि हमें सद्ज्ञान की प्राप्ति है। जब हमें सद्ज्ञान प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, तब हम अपने बारे में चिंतन आरंभ करते हैं, जिसको कहते हैं आत्मचिंतन, स्वाध्याय आरंभ करते हैं। और तब हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। ऐसा ही दूसरी ओर से लेते हैं, यदि हम शुद्ध भोजन ले रहे हैं, सात्विक भोजन ले रहे हैं, ठीक है, और हम ऐसे सत्संग कर रहे हैं, किसी से विचार मिल रहे हैं, तो अर्थात हमें अच्छे विचार मिल रहे हैं, अच्छा पोषण मिल रहा है, तो हमारा शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा, मन भी स्वस्थ होगा। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा तन, और जैसा होगा तन वैसा हो जाएगा मन। अर्थात ये दोनों आनुपातिक हैं। अच्छा आहार और विचार
हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसी प्रकार से हम अपने प्राणों को सशक्त बनाना है किसी न किसी माध्यम के द्वारा। देखो, हम व्यायाम के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा अपने शरीर को तो सशक्त बना सकते हैं, लेकिन मन को सशक्त नहीं बना सकते। मन को सशक्त बनाने के लिए शरीर के व्यायाम की नहीं, मन को अच्छे विचारों की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। हमारे सनातन धर्म में बताए गए शास्त्रों में जो अच्छे अच्छे उदाहरण दिए गए, आदर्श चरित्रों का जो उदाहरण दिया गया, भगवान श्री राम का, वामन अवतार का, भगवान श्री कृष्ण के जो दिए गए हैं, उनको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। और हम देखते हैं कि उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया है। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कोई सरलता रही हो कि सब कुछ ऐसे ही प्राप्त हो गया। उन्होंने संपूर्ण जीवन कष्टों में जिया। उन्होंने ये उदाहरण पेश किया है कि मनुष्य कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी दुख आए जीवन में, लेकिन अपने मन को विचलित नहीं होने देना है। तो हमें उनसे प्रेरणा लेकर अपने शास्त्रों को पढ़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, सकारात्मक रहें। आप स्वयं तो सबल बने ही, दूसरों को भी सबल बनाएं। जैसे कहते हैं ना, घर में एक दीपक जलता है तो वो पूरे अंधकार को मिटा देता है, और कहते हैं ना, दीप से दीप जलाते चलो। इसी प्रकार से जिस घर में एक व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो पूरा परिवार आध्यात्मिक हो जाता है। तो मैं चाहता हूं आप यहां से जाएंगे तो आप सभी ये काम अवश्य करें जो मैं विधि बता रहा हूं, इनका पालन करें और स्वयं सकारात्मक बने, मन से सबल बने, तो अवश्य ही आप अपने परिवार के लोगों की समस्याओं का भी हल कर पाएंगे। यदि वो नकारात्मक हैं, उनको सकारात्मक बना पाएंगे। यदि वो अस्वस्थ हैं, उनको स्वस्थ रख पाएंगे और मार्गदर्शन कर पाएंगे। अर्थात मैं तो अच्छे मार्ग पर चल ही रहा हूं और सभी को साथ में लेकर चल रहा हूं। एकला नहीं चलना है, स्वार्थी नहीं बनना है, अपने परिवार के सभी लोगों को चलना है। और आपके जो मित्र बंधु हैं उनको भी जगाओ, स्वयं भी जागो और उनको भी जगाओ।